चलिए देखिए, आप आज शुरू करते हैं हम डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यानी आपके जो बेंजीन के रिंग में जो ग्रुप्स लगे हुए हैं उनका क्या इफेक्ट होता है, वो आने वाले रिएजेंट को कहाँ भेजते हैं, इसको हम देखते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे आपने ये एक रिएक्शन ली, ये मान लीजिए आपका बेंजीन की रिएक्शन है प्लस कंसंट्रेट HNO3 प्लस H2SO4। तो साहब ये आपका क्या होता है, इसकी रिएक्टिंग स्पीसीज NO2 प्लस होती है। रिएक्टिंग स्पीसीज रिएजेंट में वो चीज होती है जो बेसिकली अटैक कर रही है। तो उसके नाम से ही अब आप एलिफेटिक में देखेंगे कि जो पहले अटैक करता है उसके नाम से रिएक्शन डिफाइन होती है। अब यहाँ क्या है, देखिए NO2 पे पॉजिटिव चार्ज है, यानी ये इलेक्ट्रॉन का लवर इलेक्ट्रोफिलिक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन हो गई। उसके बाद क्या किया इसने, कहीं से भी, अब देखिए आपने कहा कहीं से मतलब ये है कि अभी ये ऐसा मकान है जहां पे सभी कमरे खाली हैं, ऑल द रूम्स आर एम्प्टी, सो द इनकमिंग रिएजेंट और गेस्ट कैन ऑक्यूपाई एनी रूम। तो कोई भी रूम में आ सकता है, चाहे आप यहाँ लगाएं चाहे यहाँ लगाएं। तो आपने कहा ये NO2 मान लीजिए यहाँ आ गया, कहीं भी आ सकता है, बिकॉज ऑल रूम्स आर एम्प्टी। तो अभी डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस का कोई मतलब नहीं है, अब आगे आएगा। अब यहाँ पे इसने किया क्या, ये NO2 प्लस आया, उसने कहीं से भी, ये H लगी है आप जानते हैं, यहाँ से H प्लस हटाई और खुद बैठ गया। तो रिएक्शन कैसे डिफाइन होती है आगे आप पढ़ेंगे कि नेम्ड रिएक्शन कैसे, रिएक्शन का नाम कैसे लिया जाता है, कौन सी रिएक्शन है। तो ये आने वाला क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, यानी इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन लविंग है, और इसने क्या किया, इसको हटा दिया, एक को हटाया खुद बैठा, तो क्या हो गई, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसके बदले कहीं सेम रिएजेंट आया होता मान लो, और उसने पाई बॉन्ड ब्रेक किया होता, तो पाई बॉन्ड कहीं टूटता है तो रिएक्शन क्या होती है, हमेशा एडिशन होती है। पाई बॉन्ड टूटेगा तो चीजें जुड़ेंगी। तो याद रखिए, पाई बॉन्ड टूटना मतलब एडिशन, और सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे हुआ है, H हटा NO2 प्लस आया, तो दिस इज बेसिकली कौन आया है, इलेक्ट्रॉन का प्रेमी, इलेक्ट्रॉन लेवल, सो दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या हमें अभी इससे मतलब नहीं है, ये बन गया आपका नाइट्रोबेंजीन, बादाम जैसी स्मेल होती है इसमें। अब क्या है कि ये कहता है कि मान लीजिए इस पे जब ये बेंजीन का रिंग अभी तो खाली है, देखिए अब यहाँ पे मान लीजिए CH3 अटैच्ड था, तो अब हमने सेम रिएक्शन करवाई, यहाँ पे कंसंट्रेट HNO3 प्लस H2SO4। अगेन आपने कहा कंसंट्रेट H2SO4 है, रिएक्टिंग स्पीसीज क्या हो गई, अटैक करने वाला जो स्पीसीज है वो NO2 प्लस हुई। अब ये यहाँ आया तो इसके पास अब दिक्कत है, क्यों, क्योंकि अब इस गेस्ट को यहाँ आने पे ये मकान खाली नहीं मिला, मकान का ओनर बैठा हुआ है। तो देखिए ये ओनर के सीधे जाके किसी भी रूम में नहीं बैठ जाएगा, ओनर बताएगा इसे, ये बताएगा जो पहले से बैठा है कि तू कहाँ जाएगा या आप किस कमरे में जाओगे, कौन सा गेस्ट रूम है। तो ये इत्तेफाक से ये कहता है इससे कि ये देखिए ऐसे लगा हुआ है, ये कहता है कि आप या तो मेरे बगल में चले जाओ या आप मेरे सामने चले जाओ। देखिए ये CH3 है और ये आपका NO2 यहां आ गया। बगल की लोकेशन आपने पढ़ा होगा, ये ऑर्थो कहलाती है, दिस इज ऑर्थो लोकेशन। ये भी बगल वाली ऑर्थो हो गई, ये आपकी सामने वाली पैरा लोकेशन हो गई, और बीच वाली मेटा लोकेशन। तो यहां पे क्या हुआ कि मिथाइल ग्रुप ने आने वाले रिएजेंट NO2 प्लस को अपनी ऑर्थो और पैरा दोनों में भेजा। इसने कहा या तो तू मेरे ऑर्थो में जा यानी बगल में जा, या मेरे सामने जा। अब यहां पे आपको ध्यान देना है कि ये बगल में आने पे ये एक हैवी ग्रुप है, ये भी एक हैवी ग्रुप है, इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन इनका साइज ज्यादा है। अब अगेन स्टेरिक हिंड्रेंस आ गया कि आपकी बगल की लोकेशन पे दो हैवी ग्रुप नहीं आ सकते। ये वैसे ही है जैसे एक छोटी बेंच में, छोटी सी बेंच में आप दो हट्टे कट्टे लोगों को बैठा दें तो वो अनकंफर्टेबल होंगे, बैठ नहीं पाएंगे। तो यही अनकंफर्टेबिलिटी क्या होता है, एक अनकहे रूप में, अनसेट फॉर्म में एनर्जी को बढ़ाती है। मैंने बताया हुआ है आप लोग को, एनर्जी आपका बढ़ गई तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, यानी ये कम स्टेबल होता है। सो दिस इज ऑर्थो, ये ऑर्थो लोकेशन पे है, देखिए ऑर्थो प्रोडक्ट बना है, ये सामने गया है तो दिस इज पैरा प्रोडक्ट बना है। अब यहाँ पे ऑर्थो में ध्यान दीजिएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस आ गया है, बगल बगल में दो हैवी ग्रुप नहीं होने चाहिए। उससे क्या होता है, इसकी एनर्जी बढ़ने से स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रही है, तो ये क्या हो गया, माइनर हो गया, दिस इज माइनर, कम बनेगा, जबकि यहां सुकून से है तो ये मेजर बनेगा। इसको आप इस तरह से समझिए कि देखिए आप
किसी के मकान में आए तो आप चाहेंगे कि आपको आइसोलेट, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए आपको अलग से कमरा दिया जाए जहां इसका इंटरफेयर ना रहे। यहाँ बगल में क्या है, ये हमेशा इंटरफेयर करता रहेगा। तो आप चाहेंगे आपको सुकून, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए आपको आइसोलेट, इसलिए ये आइसोलेट जाना पसंद करता है, दूर जाना पसंद करता है, ताकि ये एकांत से अपनी लाइफ जी सके। तो NO2 यहाँ आ गया। अब नेमिंग में आपको एरोमेटिक कंपाउंड में बिल्कुल लोड नहीं लेना है, इसमें कुछ भी रटना नहीं है, क्योंकि पहले बेसिक क्या है, बेसिक ये CH3 लग के आप जानते हैं, ये जो लगा हुआ है CH3, दिस इज टॉलुएन, ये टॉलुएन है। तो ये क्या हो गया, ऑर्थो पे नाइट्रो है तो ऑर्थो नाइट्रो टॉलुएन, तो दिस इज ऑर्थो नाइट्रो टॉलुएन। ऐसे ये क्या हो गया, पैरा नाइट्रो टॉलुएन। तो इसलिए आपका इस पोजीशन में लगभग केसेस में आप देखेंगे कि ऑर्थो माइनर बनता है, कम बनता है, पैरा मेजर बनता है। फिर समझिए इसके पास आने वाले रीजन को दोनों ऑप्शन है, ये कहता है आप मेरे बगल में आ सकते हैं या सामने आ सकते हैं, ऑर्थो या पैरा में आ सकते हैं। जहां पे ये पैरा में जाना प्रेफर करता है, लेकिन ऑर्थो में भी जाते हैं कुछ, तो ऑर्थो माइनर हो गया और पैरा मेजर हो गया। ऑर्थो में क्यों नहीं आते हैं, बिकॉज ऑफ स्टेरिक इन्फ्लुएंस, जो हमने बात की। अब इसके एक्सेप्शन में आप आगे पढ़ेंगे कि ऑर्थो में जो ऑर्थो कंटेंट है, इसका जो परसेंटेज या स्टेबिलिटी या अमाउंट हल्का सा, मतलब सफिशिएंट कम है, हल्का सा नहीं कहना चाहिए, माइनर है, तो ये माइनर भी अमाउंट बढ़ जाता है जब ऑर्थो लोकेशन में कहीं इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग आ जाती है। द मोमेंट इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग इज देयर in case of ortho compound, its stability increases, that is, अब stability बढ़ गई तो क्या हुआ, उसका amount बढ़ जाएगा, इसका amount, इसका ये minor नहीं रहता उतना, ये बढ़ जाता है इससे, उसका हम बाद में बात करेंगे। तो अब क्या है यहाँ पे, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, पहले से अटैच्ड फंक्शनल ग्रुप क्या है यहाँ पे, मिथाइल का वो इफेक्ट, वो नेचर, वो टेंडेंसी कि ये आने वाले रिएजेंट को किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे डाले, दैट इज नोन एज डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। दिशा निर्धारण कर रहा है, ये मार्गदर्शन कर रहा है, गाइड कर रहा है। तो आने वाले, फिर सुनिएगा, आने वाले रिएजेंट से कोई मतलब नहीं है, आने वाले रिएजेंट को पहले से बैठा हुआ, ऑलरेडी सिटिंग रिएजेंट इन द रिंग, ये आपको जिस लोकेशन पे या तो ऑर्थो पैरा पे भेजा है, जैसे यहां भेजा है, या बीच वाली मेटा लोकेशन पे भेजेगा, तो इसे बोलते हैं ऑर्थो। ये देखिए यहाँ पे मिथाइल ग्रुप क्या हो गया, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप। सो जेंटलमैन, दिस इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप। ऐसा क्यों है, क्योंकि इसने आने वाले रिएजेंट को अपनी ऑर्थो या पैरा लोकेशन पे भेजा है। तो मुझे उम्मीद है यहाँ पे आपको इतना क्लियर होगा। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे ये मिथाइल, देख लीजिए मिथाइल ने इसको ऑर्थो पैरा पे भेजा है, तो यहाँ पे ग्रुप क्या हुआ, इसका मतलब या तो ऑर्थो पैरा पे भेजेगा या मेटा पे। तो फिर से बोल रहा हूं कि पहले से अटैच्ड रिएजेंट का वो ग्रुप, वो नेचर कि वो आने वाले रिएजेंट को या तो ऑर्थो पैरा में भेजेगा या मेटा में, ये कहते हैं उसका डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। तो किसका होता है ये, पहले से अटैच्ड ग्रुप। अब यहाँ पे इस हिसाब से हम इनको दो भागों में बांट सकते हैं कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव एंड मेटा डायरेक्टिव। तो मैं थोड़ा यहाँ पे कुछ समय के लिए बाइफर्केशन कर देता हूँ, ताकि आपको जो है थोड़ी सुविधा रहे कि कैसे हम ऑर्थो पैरा और जो है कैसे हम मेटा डायरेक्टिव को डिफरेंशिएट करते हैं। ये थोड़ा आपको आना चाहिए, कैसे आप सडन पहचानेंगे, बिल्कुल आसान तरीका होता है। इसमें अच्छे टफ क्वेश्चन बनते हैं जिसको आप आसानी से निकाल सकते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे तो। अब ये मैंने थोड़ी देर के लिए यहाँ बाइफर्केशन कर दिया। दिस इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप हो गए, और ये हो गया मेटा डायरेक्टिव ग्रुप, मेटा डायरेक्टिव ग्रुप। अब यहाँ एग्जांपल दूसरा ले लेगा। ये कहता है साहब मान लीजिए यहाँ पे इस तरह से OH लगा है, डिफरेंट एग्जांपल लेंगे ताकि आपको थोड़ा और चीजें समझ में आए। तो ये फिनॉल है, OH लगा हुआ है, दिस इज फिनॉल। जब आपने इसकी रिएक्शन की CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस, एनहाइड्रस लिखा है ये AlCl3, जहां कंप्लीट नहीं लिख पा रहा हूं स्पेस के कारण, वहां बोल दे रहा हूं एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3, AlCl3, Al क्या है, BAlGaInTl, आप याद कीजिए, बोरॉन फैमिली का, B की फैमिली का मेंबर है। तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट चीज क्या होती है, लोएस्ट एसिड होती है। तो
तो बेसिकली ये लुईस एसिड है। तो इसने क्या किया, ये रिएक्शन टाइप है, इसका नाम है, देखिए आपने कहा था फीडल क्राफ्ट रिएक्शन है जिसके 2 पार्टीशन होते हैं और बात की बात है। अब इसमें क्या किया, इसकी रिएक्टिंग स्पीसीज क्या है, देखिए इसने कहा कि साहब ये यहाँ पे मिथाइल ग्रुप जुड़ जाता है। अब ये OH यहाँ आया और तो पहले देखिए सामने आ गया मिथाइल ग्रुप, ये क्या हो गया, पैरा कंटेंट बन गया, देखिए। और ऐसे ही इसका आपका ऑर्थो कंटेंट बन गया, यहां लिख दे रहा हूं, दिस इज ऑर्थो कंटेंट। हमने अभी देखा था कि स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण ऑर्थो कंटेंट, दिस इज ऑर्थो, बगल की लोकेशन ऑर्थो होती है, ये माइनर हो गया। ऐसे ही ये सामने की लोकेशन में ये कोई हिंड्रेंस नहीं है, ये आपका मेजर हो गया। तो पहली चीज कि कैसे हम ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप पहचानते हैं, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप में जो देखिए जो एटम सीधा जुड़ा होता है न्यूक्लियस से या बेंजीन की रिंग से, उसके पास लोन पेयर होता है। ये पहचान है इसकी कि देयर मस्ट बी लोन पेयर एट द, यहां लिख ले रहा हूं कि देयर शुड बी लोन पेयर ऑन एटम of the group of the attached group directly attached to benzene link, directly attached to benzene। देखिए यहां पे लोन पेयर है, जिस जो एटम सीधे जुड़ा हुआ है डायरेक्टली अटैच, तो वहां पे आपका लोन पेयर है। अब इसके देखिए इतना आपने देख लिया होगा, तो मैं इसको थोड़ा नीचे हटा दे रहा हूँ, नीचे वाला पार्ट, ताकि हम और लिख सकें। तो मैंने इसको लिख लिया, थोड़ा हटा दे रहा हूँ इसको, देखिए इतना आपने लिख लिया होगा या देख लिया होगा। मैं जोर से बोल रहा हूँ इसलिए ताकि आपको चीजें समझ में आए, कहीं कहीं लिखने में आपको पढ़ने में कंफ्यूजन होता है। अब क्या है, तो इसका मतलब कौन कौन से हो गए, जैसे OH लगा हो, इस पे लोन पेयर है, ये भी हो गया। आपने कहा साहब NH2 लगा हो, इस पे भी लोन पेयर है। आपने कहा हेलोजन लगी हो, जैसे Cl, Br, I सो ऑन लगी हो, इन पे भी लोन पेयर होता है। तो वो चीज जिस पे लोन पेयर है, वो एटम अगर सीधा जुड़ेगा बेंजीन रिंग से, देखिए हेलोजन पे भी लोन पेयर है, तो क्या होंगे वो, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप होंगे। अब इसका एक्सेप्शन भी होता है, इसके बेसिकली आपके सिलेबस में 2-3 एक्सेप्शन है, जैसे एल्किल ग्रुप। देखिए ये हमने देखा था इससे पहले एग्जाम्पल में कि मिथाइल ग्रुप भी ऑर्थो पैरा था, उसने आने वाली, याद कीजिए इससे पहले लिखा था हमने, आने वाले रिएजेंट को ऑर्थो पैरा लोकेशन दिखाया था। तो मिथाइल ग्रुप या इथाइल ग्रुप हो गया आपका। आपके यहां देखिए इससे ऊपर नहीं पूछेगा। और फिनाइल ग्रुप, ये आपका फिनाइल यानी C6H5। तो इनमें देखिए इस कार्बन पे इस कार्बन पे इस कार्बन पे जो सीधे जुड़ी होंगी बेंजीन से, कोई लोन पेयर नहीं है। इन स्पाइट ऑफ दैट दीज आर आल्सो कंसिडर्ड एज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव। तो ये हम जनरली हम डिफाइन कर रहे हैं नॉर्मल। यहां देखा आपने मेटा डायरेक्टिव ग्रुप, मान लीजिए हमने यहां पे इस तरह से ले लिया, सपोज यहां पे आपने कहा साहब ये CN है, आपने इसकी रिएक्शन कर रहे, कंसंट्रेट HNO3 अगेन प्लस कंसंट्रेट H2SO4 से रिएक्टिंग स्पीसीज थी जो अटैक करेगी, NO2 प्लस होती है इसकी। ये रिएजेंट को याद करने का तरीका है, कोई भी ऑर्गेनिक की रिएक्शन में आपको रिएजेंट ध्यान है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कि इसकी रिएक्टिंग स्पीसीज क्या है, NO2 प्लस। तो यहाँ पे क्या हुआ आपने, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये मेटा डायरेक्टिव यानी कि इस अटैच्ड ग्रुप का जो डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस है ये मेटा है। ये आने वाले रिएजेंट को अपनी मेटा लोकेशन पे गेस्ट से कहेगा कि भाई ये आपका गेस्ट रूम है। देखिए ये CN बैठा हुआ है यहाँ पे, इसने कहा NO2 से कि भाई ये मेटा लोकेशन, यहाँ आप जाइए, आपके लिए ये कमरा असाइंड है। तो ये हो गया मेटा। तो यहाँ पे तो कोई आप देख रहे हैं या तो मेटा यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, तो 2 बनने का कोई मतलब नहीं है, चाहे यहाँ लगे चाहे यहाँ लगे, बात तो एक ही हुई। तो अब क्या है, यहाँ पे कोई आपका जो है माइनर या मेजर का प्रश्न नहीं है। मेटा डायरेक्टिव पहचान क्या है, आप देख रहे हैं कि जो भी एटम सी ग्रुप का जो भी एटम सीधे जुड़ा है बेंजीन से, उससे पाई बॉन्ड से एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा होगा। देखिए देयर विल बी an electronegative atom, electronegative बोल दे रहा हूं दोस्तों कि आप लिखने में आपको दिक्कत आए
तो आप सुन भी लें, देयर विल बी एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम डायरेक्टली अटैच्ड टू, या थ्रू पाई बॉन्ड लिख लीजिए, थ्रू पाई बॉन्ड टू एटम लिंक्ड, जो जुड़ा हो, विथ बेंजीन रिंग, यानी बेंजीन रिंग से जो एटम सीधे जुड़ा है उससे पाई बॉन्ड से कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा होगा। जैसे आपने कहा साहब ये तो देख ही लिया हमने, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, आपने कहा साहब सी डबल बॉन्ड ओ एच। देखिए यहाँ पे बेंजीन जुड़ा हुआ है, अब बेंजीन से सी जुड़ा है तो इससे पाई बॉन्ड के थ्रू एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, आपने कहा सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। देखिए इस तरह से आपके सामने है। अब इसमें क्या पहचान है इनकी, कि जो एटम सीधे जुड़ा होगा बेंजीन रिंग से उससे पाई बॉन्ड के थ्रू कोई, ये देखिए ये सीधे जुड़ा है, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा होगा, तो ये सब क्या हो गए, मेटा डायरेक्टिव हो गए। अब इसमें भी एक्सेप्शन है, जैसे यहाँ 3 एक्सेप्शंस होते हैं, इसमें एक एक्सेप्शन आपके यहाँ पूछता है अक्सर, वो CF3, ये भी आपका मेटा डायरेक्टिव है। एक्सेप्शन क्यों कहा, यहाँ कोई पाई बॉन्ड नहीं है। देखिए ये क्या है आपका, C जुड़ा है बेंजीन से, ये F, ये F, ये F, तो ये फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। आप जानते हैं पाउलिंग स्केल पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 होती है। तो ये यहाँ से शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यहाँ से इसने ड्रॉ किया, इसने ड्रॉ किया, तो ये क्या हो गया, इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर आ गया। देखिए इसका विड्रॉ, ये भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो हम इसका मतलब क्या बनाए देखेंगे अभी एक सेक्शन में। तो यहाँ पे क्या हुआ, CF3 भी मेटा डायरेक्टिव है, हालांकि इसमें कोई आप देख रहे हैं पाई बॉन्ड नहीं है। तो ये जनरल डिस्क्रिप्शन है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव और मेटा डायरेक्टिव ग्रुप का। अब हम इसमें आगे देखते हैं कि इसमें खेल क्या होता है। देखिए इतना आपने देख लिया होगा, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। तो अब हम स्टेप वाइज देख रहे हैं। जैसे हमने पहले बात की ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप की, दिस इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव जो आने वाले रिएजेंट को ऑर्थो या पैरा लोकेशन पे भेजेंगे। कोई भी रिएजेंट जो आ रहा है उसको ऑर्थो या पैरा पे भेजेंगे। तो इसमें देखते हैं हम, जैसे हमने कहा अभी कि ये आपका जो एक्सेप्शनल केस था, सपोज हम OH ले लेते हैं, यहाँ पे लोन पेयर है। अब ये आने वाले रिएजेंट को जो भी हमने इससे रिएक्शन करवाई, सपोज मैंने आपसे कहा कि ये CH जो हमने देखा था CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, इसने क्या किया, यहाँ पे आपका OH लगा था, इसने अपनी पैरा पे भेजा इसको, मिथाइल ग्रुप इसका जो है रिएक्टिंग स्पीसीज हुई और एक भेज देगा ऑर्थो लोकेशन पे, इस तरह से, जहां पे आपने देखा कि ये ऑर्थो वाला माइनर होगा बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस, ये आपका पैरा वाला मेजर हो गया। ये देखिए पैरा है और ये ऑर्थो। तो अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, इसने क्यों यहाँ भेजा, क्यों नहीं कहीं और भेजा, क्यों ये ऑर्थो पैरा पे, ऑर्थो कौन सी हुई, बगल वाली, फिर बता दे रहा हूँ। देखिए ऑर्थो ये हुई, ये पैरा हुई, ये वाली मेटा हो गई। तो इसने क्यों भेजा अपने इस पे, इसके हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं। ये देखिए इस तरह से आपका ये फिनॉल बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का नियम समझिए, अगर कंप्लीट डिलोकलाइजेशन है तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं से भी। अब मैं यहाँ देखिए कैसे स्टार्ट कर रहा हूँ कि मैंने कहा साहब ये इस ऑक्सीजन में लोन पेयर है, यानी नेगेटिव चार्ज है। अब नेगेटिव चार्ज है तो इसने किकिंग करके, लात मार के, किक मार के इस बॉन्ड को तोड़ा। देखिए पहले इसने ये बॉन्ड तोड़ा, ये आपका ऐसे रहा, ये बॉन्ड टूट गया, यहाँ पे OH है, देखिए इसने तोड़ा इसको, तो ये नेगेटिव है, चूंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो इसके पास ये प्लस आया, ये माइनस आया, माइनस के पास प्लस आएगा ऑब्वियसली, तो ये प्लस आया, ये माइनस आया। अब ये प्लस माइनस आते ही ध्यान दीजिएगा, इसके नेगेटिव चार्ज और इस प्लस ने ये हट गया यहाँ पे इस तरह से, और बॉन्ड फॉर्म कर लिया, कौन सा, डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे एक दिक्कत आई, आपने कहा साहब ऑक्सीजन के आउटर में 6 होते हैं, यहाँ तो इसके जो है आप देख रहे हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं उसको ऑक्टेट के लिए, यानी उसको 2 बॉन्ड बनाता है वो, जैसे H2O में OHH, तो
तो वैसे ही आपने कहा साहब ये तो यहाँ बॉन्ड बढ़ गए। यस, मैंने आपसे क्या बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में कि किसी भी एलिमेंट के बॉन्ड अगर परमिसिबल लिमिट से ज्यादा हो जाएंगे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा उस एटम पे, अदरवाइज नेगेटिव आएगा। अब देखिए ऑक्सीजन के बॉन्ड क्या है, परमिसिबल 2 बॉन्ड चाहिए, यहाँ कितने हो गए 1 2 3, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखिए यहाँ इस माइनस ने, ये पहला स्ट्रक्चर बना, इस माइनस ने जो ये माइनस चार्ज यहाँ आया है इसने किकिंग की, अब इस बॉन्ड को तोड़ा, तो हमने अगला बना दिया, इसने किकिंग करके देखिए इस बॉन्ड को तोड़ दिया। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये माइनस था, ये तो डबल बॉन्ड ओ एच यहाँ पे है ही, प्लस चार्ज है, इसने किक किया, माइनस ने इसको तोड़ा, तो माइनस के पास क्या आएगा प्लस आएगा, ये माइनस यहाँ चला गया, पाई बॉन्ड ऐसा कैसा है। अगेन प्लस माइनस अपोजिट चार्ज एडजेसेंट लोकेशन पे नहीं होंगे, तुरंत बॉन्ड फॉर्म कर देंगे, तो साहब ये बॉन्ड फॉर्म हो गया यहाँ पे आपका, ये पाई बॉन्ड आ गया। बाय द सेम वे आपने कहा कि साहब अब इस नेगेटिव ने इसको किक किया, तो देखिए ऐसे ही बनता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कितना भी टफ हो। माइनस ने इसको तोड़ा तो इसके पास प्लस आया, ये माइनस आया, क्यों आया, ये बॉन्ड टूटा तो माइनस के पास प्लस, यहाँ माइनस चला गया, ये आपका डबल बॉन्ड ओ एच यहाँ मौजूद था। अब अगेन माइनस प्लस अगल बगल आएंगे नहीं, तो आपने कहा ये तुरंत बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, तो ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। देखिए फिनॉल के आप देख रहे हैं कि ये लोन पेयर जो है ये डीलोकलाइज हो गया, इसे बोलते हैं, ये हम रेजोनेंस में देखेंगे, अभी हमें यहाँ से मतलब नहीं है। अब इस कहानी से हुआ क्या, इस OH यानी फिनॉल, जो ये OH लगा हुआ है जिसने इसको फिनॉल बनाया है, इस ग्रुप ने किया क्या, OH ग्रुप क्यों ऑर्थो पैरा है, OH ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी। देखिए कहाँ बढ़ाई, यहाँ बढ़ाई, यहाँ बढ़ाई और यहाँ बढ़ाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये क्या है ऑर्थो लोकेशन है, दिस इज ऑर्थो, ये आपकी पैरा थी और ये ऑर्थो अगेन। तो इसका मतलब है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी, कहां पे बच्चों, ऑर्थो और पैरा लोकेशन पे। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन का लेवल, इलेक्ट्रोफाइल जो भी आएगा, अब वो देख रहा है इलेक्ट्रॉन का प्रेमी है, इलेक्ट्रोफाइल है, तो वो कहां जाएगा, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है वहां जाएगा, इसलिए वो या तो ऑर्थो में आएगा या पैरा में आएगा। यही चीज इसको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप बनाती है। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव क्यों है, क्योंकि वो ऑर्थो और पैरा लोकेशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं। अब देखिए यहां से इसका जो आउटपुट था इट वाज CS3+, AlCl3 हेलोजन पे बताऊंगा आप लोगों को मैं फिटल क्राफ्ट में, AlCl3 हेलोजन कैरियर होता है, हेलोजन को ऐसे उठा के मंडप तक ले जाता है, फिर अपने साथ ले आता है, तो क्या बचा CS3+, तो ये CS3+ यहाँ स्टिक हुआ। देखिए CS3+ आया, इस पे क्या है पॉजिटिव चार्ज है, यानी क्या है ये इलेक्ट्रॉन लेवल, इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये कहां जाएगा, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। अब कहां डेंसिटी ज्यादा है, आपने देखा अभी फिनॉल ने यानी OH में क्या हुआ, ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा थी, तो ये या तो ऑर्थो पे आएगा, देखिए यहां से यहां और यहां से यहां, या फिर ये पैरा पे आएगा, मेटा पे नहीं जाएगा, क्योंकि जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जहां खाना पड़ा है इसका वहीं तो जाएगा जहां इसकी प्लेट लगी है। तो ये आपका इस कारण से आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप है। मैं इसको हटा दे रहा हूं, देखिए आपने इतना देख लिया होगा, इसको मैंने हटाया थोड़ी देर के लिए। अब इससे हुआ क्या, तो इसका मतलब ये है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप यानी ऐसा ग्रुप जो आने वाले रिएजेंट को या तो ऑर्थो या पैरा लोकेशन पे भेजे, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप इसलिए है क्योंकि वो ऑर्थो पैरा लोकेशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दे रहा है। तो यानी ये क्या करते हैं, इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा लोकेशन। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दिया तो क्या हुआ, उसको एक्टिवेट कर दिया, किस चीज के लिए, वो कह रहा है आप आओ, इलेक्ट्रोफाइल से कह रहा है आओ कम ऑन एंड अटैच एट दीज लोकेशंस, तो क्या हुआ उसने एक्टिवेट कर दिया, यानी ये बोलते हैं इन्हें दीज आर नोन एज एक्टिवेटिंग ग्रुप, दीज आर एक्टिवेटिंग ग्रुप्स बोलते हैं इनको हम। इसमें एक्सेप्शन है, यहां लिख लीजिए आप, एक्सेप्ट हेलोजेंस, एक्सेप्ट हेलोजेंस, ये क्या है एक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक, यानी इन्होंने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी। अब एक्सेप्ट हेलोजन क्यों है वो बाद में बात करेंगे। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई, देखिए ऑर्थो पैरा लोकेशन पे, तो आने वाला रीजन ऑर्थो पैरा पे आया। अगली बात कि इसने किया क्या, इन्होंने डायरेक्टली अटैच्ड जो एटम है उस पे क्या है लोन पेयर्स हैं, वो लोन पेयर कहां गए, बेंजीन रिंग में रेजोनेंस में चले गए, ठीक, देखिए बेंजीन रिंग में रेजोनेंस गए, यानी उस पे लोन पेयर है, तो क्या कर रहा है वो अपने इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को दे रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये आपने कहा सर ऑल
या ऑलमोस्ट कह लीजिए, सीधे ऑल लिख लेते हैं। ऑल आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप्स आर, क्या किया, इलेक्ट्रॉन दिया, तो ईडीजी यानी कि और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। तो ये याद रखना है आपको, इलेक्ट्रॉन, और याद कुछ नहीं रखना है, इनफैक्ट केमिस्ट्री में रखने या कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। तो पहली बात, ये सभी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं ऑर्थोपेरा, क्योंकि इनके पास लोन पेयर है जो एटम जुड़ा है सीधे बेंजीन रिंग से उस पे। दूसरी बात, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दे रहे हैं ऑर्थोपेरा पे, यानी एक्टिवेटिंग, उसे एक्टिव कर दिया, एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं, एक्सेप्ट हैलोजन, ये ध्यान रखना है आपको। तो अब क्या है कि देखिए ये इनकी तीन प्रॉपर्टी है, हम एक्सेप्ट हैलोजन क्यों कह रहे हैं, ये हैलोजन हो गई, या मैंने मान लिया, मैंने क्लोरीन ले लिया। अब इनके जो लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन, देखिए लोन पेयर है, ये क्या है, ये बेंजीन में जाएंगे, ये बेंजीन है आपका, देखिए कहां जाएंगे बेंजीन में, रेजोनेंस में, रेजोनेंस में जाएंगे। अब इसने रेजोनेंस में किसी ने भी, चाहे OH हो, चाहे NH2 हो, चाहे हैलोजन हो, अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए किसमें, रेजोनेंस में, तो उस पर चार्ज क्या बचा, पॉजिटिव बचा, तो दैट इज नोन एज, यानी इसके पहला इफेक्ट क्या है, इस पे रेजोनेंस में दिए यानी R इफेक्ट है, अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इसके पास क्या बचा, प्लस R, तो इसका प्लस R इफेक्ट है रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन देने के कारण, जो सबका है, आपका OH का भी था, NH2 का भी था। दूसरी चीज आपने कहा साहब ये अब विड्रॉइंग है, Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव है, FCl भी आ गई, याद कीजिए आप, तो Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट आ गया, इलेक्ट्रॉन खींचने पे इस पे क्या चार्ज आया, माइनस आया, तो माइनस आई यानी माइनस इंडक्टिव इफेक्ट, इसका हो गया माइनस आई इफेक्ट। ये दो इफेक्ट हैलोजन के होते हैं। क्यों हैलोजन को हम कह रहे हैं कि ये एक्सेप्ट हैलोजेंस हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं है, तो इसका मतलब है प्लस आर ने क्या किया, देखिए इसको इलेक्ट्रॉन देने के कारण इसको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव बनाया, जबकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया है इसने, देखिए माइनस आई इफेक्ट है, तो क्या हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई नहीं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर दी, तो यानी ये क्या हुआ, इसने बनाया इसको डीएक्टिवेटिंग, क्योंकि इसने ये डीएक्टिवेटिंग बनाता है। तो याद रखिए हैलोजन जो है वो आपके डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, लेकिन उसके बाद भी ऑर्थोपेरा है, दे आर ऑर्थोपेरा बट डीएक्टिवेटिंग। ऑर्थोपेरा क्यों है, बिकॉज ऑफ दिस इफेक्ट, एंड डीएक्टिवेटिंग क्यों है, बिकॉज ऑफ दिस इफेक्ट। ठीक, आपका वो लंबा हो जाएगा सेशन, तो यहाँ रोक रहा हूँ, ये आपका पार्ट 1 है, इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। थैंक यू।